स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। व्हाट इज स्क्वायर? स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर होता क्या है? द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इट्सेल्फ। किसी नंबर का स्क्वायर उसी नंबर का प्रोडक्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे स्क्वायर ऑफ 4 का स्क्वायर, तो हम बोले द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इट्सेल्फ। किसी भी नंबर का स्क्वायर उसी नंबर का प्रोडक्ट होता है। तो 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 होगा, यानी डेट इज 16, यानी 4 का स्क्वायर 16 होगा। उसी तरह स्क्वायर ऑफ 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 डेट इज 25, यह स्क्वायर होता है। किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो तो उस नंबर में उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर निकालते हैं। जो प्रोडक्ट आता है वही उसी नंबर का स्क्वायर होता है। अब नेचुरल नंबर, परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर को स्क्वायर नंबर्स भी बोलते हैं। परफेक्ट स्क्वायर को हम स्क्वायर नंबर्स भी बोलते हैं। परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है? परफेक्ट स्क्वायर उस नंबर को कहते हैं जो किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर करने पर वह आ जाए। ए नेचुरल नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर। माने परफेक्ट स्क्वायर उस नंबर को कहते हैं जो किसी भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर करने पर वह आए। जैसे में एग्जाम्पल के लिए, जैसे में 25 यह परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि यह 5 का स्क्वायर करने पर 25 है। 36 यह परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। 50 यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर यह 50 आए। तो इसलिए यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ए नंबर, इसका डिफिनेशन लिखेंगे, ए नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। A number is called perfect square if it is a square of any some natural number. A number is called perfect square या square number if it is the square of any some natural number। कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर
तभी कहलाएगा जब वह किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर करने पर वह नंबर आए। अब कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, इसको कैसे फाइंड करेंगे? जैसे में 125 यह परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। 5 से डिवाइड करते हैं 25 आता है, फिर 5 से लगाएंगे तो यह 5 आएगा, फिर 5 से लगाते हैं तो 1 आता है। तो 125 इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो अब हम सेम नंबर का पेयर बनाते हैं, तो देखिए इसका पेयर बन जाता है, लेकिन यह जो है यह जो 5 बचता है इसका पेयर नहीं बनता है, इसलिए यह 125 परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ। लिखेंगे सिंस 125 कैन नॉट बी expressed as product of pairs of equal factors. So 125 is not a perfect square. 125 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर 5 इंटू 5 इंटू 5 आया है, तो इस दोनों 5 का तो पेयर बन जाता है, लेकिन इस 5 का पेयर नहीं बनता है, इसलिए 125 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसी तरह जैसे और किसी नंबर का हम निकालते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। जैसे में आप ले लीजिए 125, यह परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो हम 5 से डिवाइड करते हैं, या 5 टू 10 0 5 एंड 5 से करते हैं तो यह आता है आपका 5 5 जा 25, 2 5 ठीक है, 5 से लगाते हैं तो ये हो जाता है 4 1। ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 125 5 इंटू 5 इंटू 41, इसका पेयर बन जाता है, 41 का पेयर नहीं बनता है। तो 1025 यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर 5 इंटू 5 इंटू 41 आया है, तो इसका 5 का पेयर बन जाता है, लेकिन 41 का पेयर नहीं बनता है, इसलिए 1025 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और उसी तरह अब हम जैसे एक और नंबर लेते हैं और उसका जांच करते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो 196। अब इसका जांच करते हैं कि यह परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। हम 2 से डिवाइड करते हैं, 9 8 10 2 से 49, 7 से 7 7 से 1, तो 196 इक्वल टू 2 इंटू 2 7 इंटू 7। अब हम सेम नंबर का पेयर बनाते हैं, जैसे 2 का पेयर बन जाता है, 7 का भी पेयर बन गया, इसमें जितने भी नंबर है सब का जो है ना पेयर बन जाता है, इसलिए 196 परफेक्ट स्क्वायर है। लिखेंगे यहाँ पे सिंस 196 कैन बी expressed as product of pairs of equal factors, so 196 is a perfect square. 196 परफेक्ट स्क्वायर। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर होंगे
और कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। हम यहाँ पर बताते हैं परफेक्ट स्क्वायर के प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स। प्रॉपर्टी नंबर 1, a number ending with 2, 3, 7, 8 is never a perfect square। जिस नंबर के अंत में 2, 3, 7, 8 हो वह कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे 22, इसके अंत में क्या है 2, यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। 623, इसके अंत में 3 है तो 623 परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। यानी जिस नंबर के अंत में 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो वह कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। अगर कोई नंबर हो और उसके अंत में 2, 3, 7 और 8 के अलावा कोई दूसरा नंबर हो तो क्या वह परफेक्ट स्क्वायर होगा? तो वह हो भी सकता है, न भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए 36, इसके अंत में 6 है, यहाँ पर न 2 है, न 3 है, न 7 है, न 8 है, यहाँ पर 36 के अंत में 6 है तो यह परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 है। यहीं पे 106, यह इसके भी अंत में 6 है लेकिन यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे 106 आएगा। तो मेरे कहने का मतलब जिस नंबर के अंत में 2, 3, 7, 8 होगा वह कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। इसके अलावा दूसरा कोई नंबर हो 2, 3, 7, 8 के अलावा कोई दूसरा नंबर हो किसी नंबर के अंत में जैसे 6 हो, 5 हो, 9 हो तो वह परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और न भी हो सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, जैसे में 14 है, इसके अंत में 7 9 है, इसके अंत में न 2 है, न 3 है, न 7 है, न 8 तो यहाँ लेकिन यह परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। लेकिन यहीं पर 99 यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जबकि इसके अंत में 9 है। यहाँ पर इसके अंत में 9 था तो परफेक्ट स्क्वायर था, इस नंबर के अंत में भी 9 है लेकिन यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर वह 99 आए। तो यह प्रॉपर्टी नंबर 1 हुआ। A number ending with 2, 3, 7 or 8 is never a perfect square। जिस नंबर के अंत में 2, 3, 7 और 8 होगा वह किसी भी कीमत पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। प्रॉपर्टी 2, a number ending in an odd number of zeros is never a perfect square। एग्जाम्पल के लिए 1000, इसमें जो जीरो है इस
इसका काउंटिंग करते हैं 1 2 3, तो ऑड में आता है, नंबर ऑफ जीरोज ऑड में आता है, इसलिए यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मैंने लिखा भी है कि ए नंबर एंडिंग इन एंड ऑड नंबर ऑफ जीरो इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। जिस नंबर के अंक वाला जो जीरो होंगे उसको काउंट करते हैं, अगर वह ऑड में होगा, उसका काउंटिंग यदि ऑड में होगा तो वह किसी कीमत पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 5000, यहां पर जीरो जो है ऑड में है, 1 2 3 ऑड में, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 20, इसमें जीरो एक है जो ऑड में है, इसलिए यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर इवन में होगा तो वह क्या परफेक्ट स्क्वायर होगा? हो भी सकता है, न भी हो सकता है। एग्जांपल के लिए जैसे 100, यहाँ पर जीरो 1 2, यहाँ नंबर ऑफ जीरो जो है इवन में है, यह परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 है। लेकिन यहीं पे 200, इसमें भी नंबर ऑफ जीरो जो है वह इवन में है, 1 और 2, यह नंबर ऑफ जीरो इवन में है, लेकिन 200 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे 200 आए, इसलिए यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यह प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 यहां पर है, इफ ए नंबर when divided by 3 leaves a remainder 2, then it is not a perfect स्क्वायर। एग्जाम्पल के लिए जैसे 120, देखिए कोई भी नंबर है, अगर उस नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं, अगर रिमाइंडर 2 आता है तो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए 120 को लेते हैं, अगर इसमें हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 5 जा 50, 2 0, 3 6 80, यहाँ पर रिमाइंडर क्या आता है? 2 आता है। मैंने लिखा भी है कि इफ ए नंबर when divided by 3 leaves a remainder 2, then it is not a perfect square। यहाँ पर 3 से 120 में डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आता है, इसलिए 120 यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं। कोई भी नंबर जिसमें 3 से भाग देने पर रिमाइंडर 2 आता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यह प्रॉपर्टी नंबर 3 है। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4, if a number divided by 4 leaves a remainder 2 or 3, then it is not a perfect square। एग्जाम्पल के लिए 528 को हम लेते हैं।
मैंने किसी भी नंबर में अगर 4 से डिवाइड करते हैं, अगर रिमाइंडर 2 या 3 आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए 528, इसमें हम 4 से डिवाइड करते हैं। 4 1 जा 4, 1 7, 4 4 जा 16, 1 8, 4 4 जा 16, 2, रिमाइंडर क्या है 2 आया। मैंने बोला है कि अगर किसी नंबर में 4 से डिवाइड करते हैं, अगर रिमाइंडर 2 आता है या 3 आता है तो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पर रिमाइंडर आता है 2, इसलिए जो है ना 528 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। 528 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यह प्रॉपर्टीज 4। प्रॉपर्टीज 5 में अगर कोई इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर करते हैं तो इवन ही आता है। कोई भी इवन नंबर, प्रॉपर्टीज 5 में कोई भी इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो इवन ही आता है। जैसे में आप 6 का स्क्वायर करते हैं 36, 6 इवन है तो इवन नंबर का स्क्वायर किए तो 36 आया, ये भी इवन नंबर है। आप उसी तरह किसी भी ऑड नंबर को लेते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं तो ऑड आता है। जैसे 7 ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर अगर आप करते हैं तो 49, ये भी ऑड आता है। तो किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर कीजिएगा तो इवन आएगा, ऑड नंबर का स्क्वायर कीजिएगा तो ऑड आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 7, अगर कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जैसे 1/2, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, अगर इसका आप स्क्वायर करते हैं तो 1/4 आता है। तो यह 1/4 जो होगा ना 1/2 से क्या होगा, छोटा। किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर करते हैं, वह जो आता है वह क्या होता है, उस प्रॉपर फ्रैक्शन से क्या होता है, छोटा होता है। जैसे में आप 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर किए तो 1/4, तो 1/2 क्या होगा, 1/2 से क्या होगा, छोटा। प्रॉपर्टी नंबर 8, कुछ प्रॉपर्टी है सबको पढ़ना पड़ेगा। जैसे प्रॉपर्टी नंबर 8 इसमें कहता है कोई भी नेचुरल नंबर है, जैसे मानते हैं कि n एक नेचुरल नंबर है, इसके बाद वाला नेचुरल नंबर क्या होगा, इसके बाद वाला नेचुरल नंबर n+1 है। n एक नेचुरल नंबर है, इसके बाद वाला जो नेचुरल नंबर होगा n+n। आप क्या करते हैं, आप करते हैं इसका स्क्वायर करते हैं n+1 का स्क्वायर करके, n स्क्वायर का स्क्वायर करके आप घटाते हैं तो क्या है, इन दोनों का जोड़ है n+1। जैसे हम मानते हैं कि 4 एक नेचुरल नंबर है, इसके बाद वाला नेचुरल नंबर क्या होगा 5, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस क्या है, जैसे 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये दोनों का जो सम होगा वही इस दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस होगा। जैसे दोनों का सम कितना था, 9 आता है, ठीक है। तो ये दोनों का स्क्वायर करके आप सब्ट्रैक्ट, जैसे 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 आएगा, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 9। तो कोई भी नेचुरल नंबर है, जैसे n एक नेचुरल नंबर है, उसके बाद वाला नेचुरल नंबर n+1 होगा और दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस वो दोनों नेचुरल नंबर का सम होता है। सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर इक्वल टू n²। जैसे प्रॉपर्टी 9, जैसे मानते हैं कि आप 1 है, इसके बाद वाला ऑड नंबर 3 आएगा, इसके बाद वाला 5 आएगा, इसके बाद वाला 7 आएगा, इसके बाद वाला 9 आएगा। इस सब को आप करते हैं सम,
सम कैर होगा। तो देखते हैं कितने ऑड नंबर है 1 2 3 4 5। तो 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25, सबको ऐड करेंगे तो यह 25 आएगा। जो ऐड करके देख लीजिए 1 और 3 4 4 और 5 9 और 9 और 7 16 और 69 25। तो किसी भी शुरुआती ऑड नंबर जितना भी हो सबको काउंट करेंगे और जितना होगा उसका स्क्वायर करेंगे, वही नंबर जो होगा इसका सम होगा। यह प्रॉपर्टी 9 है। प्रॉपर्टी नंबर 10, तीन ठो नेचुरल नंबर है। मानते हैं कि m n और p, यह तीन नेचुरल नंबर है। तो भाई m का स्क्वायर करते हैं और प्लस n का स्क्वायर करते हैं और दोनों को सम करने पर अगर p का स्क्वायर के बराबर आता है तो m n p या पाइथागोरियन टेम्पलेट कहलाएगा। कोई भी, जैसे मानते हैं कि एग्जाम्पल के लिए 3 4 5 तीन ठो नेचुरल नंबर है। अब पहला नेचुरल नंबर का स्क्वायर करते हैं और दूसरे नंबर का स्क्वायर करके प्लस करते हैं, तो यह तीसरे के स्क्वायर के बराबर अगर आता है तो यह पाइथागोरियन टेम्पलेट कहलाएगा। जैसे 3 का स्क्वायर 9 हुआ और 4 का स्क्वायर 16 हुआ, ये दोनों को सम करते हैं तो 25 5 के स्क्वायर के बराबर है। सो 3 4 5 is called पाइथागोरियन टेम्पलेट कहलाएगा। पाइथागोरियन टेम्पलेट्स। बस इतना प्रॉपर्टीज है परफेक्ट स्क्वायर का, ये प्रॉपर्टीज है। और इस प्रॉपर्टीज बुक में भी दिया हुआ है, इसको एक बार पढ़ लेना है और उसके बाद जो है एक्सरसाइज का कुछ समझा दे रहे हैं, उसको बना कर लाना है। जैसे एक्सरसाइज 3A, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कहता है यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड विच द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। जैसे 441, यह प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए यह हमको बतलाना है कि यह जो 441 है यह परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। मैंने बताया भी है कि कौन नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे अब 441 को हम जांच करते हैं कि यह परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, इसको डिवाइड करते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। कुछ नहीं लगेगा, 3 से लगाते हैं, कॉर्पोरेटिव 9 3 से लगाते हैं तो 3 बन जा 3 आई हो जाएगा 2 आई 441 में 3 से आप डिवाइड कीजिएगा। 3 1 जा 3 1 4 3 4 जा 12 2 आई 1 3 7 जा 21 1 4 7 इतना आता है। फिर अब इसमें हम डिवाइड करते हैं, 3 से लगाते हैं तो 447 में 3 से डिवाइड करेंगे। 3 4 जा 12 2 7 3 9 जा 27 49। फिर हम 7 से लगाते हैं 7 आता है, फिर 7 से लगाते हैं 1 आता है। तो 441 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 3 7 इंटू 7। उसके बाद सेम नंबर का पेयर्स बनाते हैं। 3 का पेयर बन जाता है, 7 का पेयर बन जाता है। सिंस 441 कैन बी expressed as product of pairs of equal factors
So 441 is a perfect square. इसका 400 तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3 इंटू 3 7 इंटू 7 आता है। इसमें जो भी नंबर है सबका पेयर बन जाता है। इसमें 441 क्या है, या परफेक्ट स्क्वायर। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सोल्व करके लाना है। पेज टेबल देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आपको सोल्व करके लाना है। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं 9955226690। यही मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप इसमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज इतना है।